कि सुजानपुर पहुंचने पर इस चिल्ड्रन पार्क में उपस्थित हमारी पार्टी के केंद्रीय सचिव मंडल के सदस्य डॉक्टर विक्रम सिंह, हमारी पार्टी के राज्य सचिवालय के सदस्य साथी राकेश सिंह, राज्य सचिवालय के सदस्य डॉक्टर कश्मीर सिंह, हमारी राज्य कमेटी के सदस्य साथी जोगिंदर, यहाँ पर हमीरपुर जिला के साथी संतोष, साथी रंजन और सुजानपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए मेरे किसान भाइयों बहनों और आदरणीय बुजुर्गों, अभी डॉक्टर परवीन ने जो यहाँ पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया, उसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर जो यहाँ पर आपके सामने बात रखी, हमारी पार्टी सीपीआईएम 24 मार्च को इन्हीं मुद्दों को लेकर रामलीला मैदान में किसानों का, मजदूरों का, खेत मजदूरों का, महिलाओं का, छात्रों का, युवाओं का एक बड़ी जन आक्रोश रैली जो है वहां पर करने जा रही है। किस लिए? मैं देखता हूं हमीरपुर के अंदर, ये सुजानपुर के अंदर, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के अंदर मजदूर किसान अपनी मांगों को लेकर निरंतर प्रदर्शन करता रहता है। वो मांग चाहे हमारे न्यूनतम वेतन की मांग होगी, वो मांग चाहे मनरेगा के अंदर काम देने की मांग होगी, वो मांग चाहे मनरेगा के अंदर दिहाड़ी बढ़ाने की मांग होगी। जिस तरह से हमारे साथी विक्रम सिंह ने कहा कि कम से कम 600 रुपया जो है हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए, और उसी के साथ मांग चाहे हमारी होगी जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के अंदर आज किसान ने जो छोटा मोटा सरकारी और वन भूमि के ऊपर अपना मकान बनाकर वह रहने का काम कर रहा है, उस पर जो है छोटी मोटी खेती करके जो आज बेदखली का प्रश्न उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा, इन नीतियों के खिलाफ जो है हम केंद्र में ये जो मोदी की सरकार है, पिछले 11 वर्षों में जिसने वायदा किया था कि हम जो है हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की आय दुगना करेंगे, मजदूर को जो है उसके मजदूर को जो वेतन मिलना चाहिए उसको वृद्धि करेंगे। आज आपने देखा 11 वर्षों के अंदर जो छोटा मोटा संरक्षण मिलता था हमें श्रम कानून के तहत, उनको 4 लेबर कोड कर लाकर जो है खत्म कर दिया। साथियों ने कहा कि अब काम के घंटे तय नहीं है, पहले 8 घंटे की ड्यूटी थी, उसके बाद जो मजदूर काम करता था ओवर टाइम मिलता था, आपको प्रोविडेंट फंड मिलता था, आपको रोजगार का संरक्षण प्राप्त था। यदि मालिक या कंपनी आपको निकालने की बात करती थी तो आप जो है अपने आंदोलन के जरिए उन श्रम कानूनों के तहत जो है उस रोजगार को जो है संरक्षित रखते थे। आज जो पढ़ा लिखा युवा है उसको जो है, जो सरकार के विभिन्न विभाग थे, स्वास्थ्य विभाग था, शिक्षा विभाग था, आईपीएच विभाग था, पीडब्ल्यूडी था और जो दूसरे विभाग थे उसके अंदर पक्का रोजगार मिलता था। अब क्या मिलता है? पहले आपने बुरा नहीं मानना, भाजपा की सरकार थी तब जो है पशु सखी, बैंक सखी, और अब जब ये कांग्रेस की सरकार आई है उसमें वन मित्र, पशु मित्र, बिजली मित्र, ये चाहे सखी है चाहे ये मित्र है, ये कुछ नहीं है। नियमित रोजगार को खत्म करके ठेका और पार्ट टाइम पर जो है नौकरी देने का काम है। दिल्ली में मोदी की सरकार
इन नीतियों को बनाकर जो है राज्य के ऊपर, जैसा साथी राकेश सिन्हा ने कहा, जो मदद मिलती है, चाहे वो आरडीजी मिलता है, चाहे आपको किसी परियोजना में पैसा मिलता है, तो वो शर्तें वहां से आती है कि रोजगार को खत्म करो, मनरेगा को खत्म करो, जो बिजली आपको जो है राज्य का बिजली बोर्ड देता था उसको खत्म करो, किसान की जमीन छीनकर, देश में जनजाति आदिवासी की जमीन छीनकर उसको जो बड़े बड़े जो इनके साथी हैं, जो इनको चुनाव में हजारों करोड़ रुपए का चंदा देते हैं, जो अडानी अंबानी है, उनको जो है जंगल की जमीन देते। तो इसलिए ये जो 24 तारीख को दिल्ली के अंदर जन आक्रोश रैली होने जा रही है साथियों, ये हमारी पार्टी सीपीआई जो है, देश के अंदर ये जो मोदी की सरकार है, ये जो आप श्रम कानूनों को खत्म कर लेबर कोड के तहत ये जो आप मजदूरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये हमला नहीं चलेगा, ये बात वहां पर ले लेंगे। ये जो आप मनरेगा को खत्म करके, ये जो साथी विक्रम ने कहा, ये जी राम जी नहीं है, ये आज राम के नाम पर जो है पूरे देश के अंदर ये मोदी की सरकार, ये भाजपा जो है इस देश के अंदर, इस देश की जनता, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान को बांटने का काम कर रही है। वो जैसा साथी ने कहा, कभी हिंदू मुस्लिम का बात करेगी, कभी जो है इसको ये बांग्लादेशी की बात करेगी, कभी जो है ये बात करेगी कि ये जो है ये गुजरात का है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये जो है बिहार का है, कभी जो है हिमाचल प्रदेश में भी आपने देखा भाजपा जो है ये ऊपर के हिमाचल और निचले हिमाचल की बात करती। ये अगर मनरेगा खत्म हुआ है तो हमीरपुर में भी खत्म हुआ है, कांगड़ा में भी खत्म हुआ है, ऊना में भी खत्म हुआ है, शिमला में भी खत्म हुआ है, सिरमौर में भी खत्म हुआ है, किन्नौर के अंदर भी खत्म। अगर ये स्मार्ट मीटर लगाने का काम, ये जो मोदी सरकार की नीति, और केंद्र में 2003 में जब एनडीए की सरकार, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, तब ये सारा खेल जो है बिजली बोर्ड को तोड़ने का काम उस समय से शुरू हो गया। 2014 के बाद जब ये मोदी की सरकार आई, इसने उस काम को जो है बड़ी तेजी से जो है आगे बढ़ा दिया। 2020 के अंदर ऐसा संशोधन बिजली बिल के अंदर ले आया। देश जो है कोविड से जूझ रहा था, पूरे लोग जो है घरों के अंदर थे, और देश के अंदर 2021-22 में ये स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर दिया। मैं सुन रहा था जयराम जी, ये स्मार्ट मीटर चलेगा नहीं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में अगर स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया 2022 में, मैं शिमला में रहता हूं, 2022 के अंदर जयराम की सरकार थी। ये जो योजना केंद्र की सरकार, ये जो आरडीएसएस योजना लेकर आई है, जिसको अब सुक्खू की सरकार भी लागू कर रही है, ये सबसे पहले इस योजना को जो दस्तखत किए केंद्र सरकार के साथ जब जयराम की सरकार थी उस समय हो गया, और 1,53,000 मीटर शिमला शहर और धर्मशाला के अंदर इस जयराम की सरकार ने लगाया। अब तब तो ये जो कांग्रेस पार्टी थी, ये जो सुक्खू जी हैं, ये तो उस समय में विरोध कर रहे थे विपक्ष में, परंतु जैसे ही आए इन्होंने और स्पीड लगानी शुरू कर दी। तो इसलिए आज हमारी पार्टी, ये जो बिजली बोर्ड का, बिजली क्षेत्र का निजीकरण का काम है, हम इसको होने नहीं देंगे। इसके खिलाफ जो है मैं बधाई देता हूं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये हमीरपुर के लोग हैं, ये जो सुजानपुर के लोग हैं, मंडी के लोग हैं, ये जो कांगड़ा के लोग हैं, ये जो विशेष तौर पे हमारी माताएं और बहनें जो ये इस स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है, मैं बधाई देता हूं। वरना क्या है, ये बिजली गुल होने के बाद अगर आपको बिजली जुड़वानी है, जुड़ने बिजली बोर्ड का कर्मचारी नहीं आएगा, कंप्यूटर से ही डोल दे। अगर आपकी एक बारी बिजली कट गई,
अगर 150 रुपए का बिल भी जमा नहीं कराया, 240 रुपया उस बिजली को जोड़ने का। ये शिमला में हम देख रहे। तो इसलिए ये जो बिजली क्षेत्र के निजीकरण की बात है, ये जो तमाम लोग जब इसका विरोध करेंगे तब ये सुक्खू की सरकार को भी होश आएगी। ये इस तरह से नहीं चलेगा कि नीति केंद्र की सरकार की और अब कांग्रेस पार्टी की सरकार होकर इसको लागू करेगी। शिक्षा में भी यही कर रहे। ये जो नीतियां आज लागू की जा रही है, किसानों की बेदखली की जा रही है, आज गरीब की बेदखली की जा रही है, और वो जमीन किसको देने की बात की जा रही है? जो बड़ी कंपनियां हैं, अदानी है, अंबानी है। साथी राकेश सिन्हा ने कहा हमारे प्रदेश के अंदर 68% जमीन जो है जंगल के नाम पर है, चाहे उसमें पेड़ उगे हैं चाहे नहीं उगे हैं। सिर्फ 27% जमीन पर पेड़ है, बाकी जो 41% जमीन है वो फालतू में जो है वन भूमि घोषित कर दी है। अब तो एक नया काम और कर दिया, जो गांव के अंदर आबादी दिए था, जो श्यामलाल था, उसको भी वन भूमि बदलने की बात की जा रही है। तो इसके खिलाफ भी जो ये संघर्ष जो है हिमाचल किसान सभा और इस लाल झंडे ने बेदखली के खिलाफ चलाए। अब तो जो ये सरकार कहा करती थी कि उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर हम इसको कर रहे हैं, अब तो जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जब हिमाचल प्रदेश के किसान ने जो है संगठित होकर अपनी लड़ाई को लड़ा, जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी ये जो 16 दिसंबर को एक ऐसा आदेश पारित किया जिसमें हाई कोर्ट के सारे जितने बेदखली को लेकर फैसले थे, जो गरीब को बेदखल करने का काम किया जा रहा, जो घरों को तोड़ने का काम किया जा रहा था वन विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा, उन सबको जो है उच्च न्यायालय के आदेश को रोक लगा दी। और उसी में कहा कि प्रदेश की सरकार जो है, जो गरीब है, हाशिए में जो लोग ये हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, खेती के लिए जमीन नहीं है, उनको जो है नीति बनाए। ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश के किसान की एकता की लड़ाई से ये हम आज वहां पहुंचे। तो इसलिए हम प्रदेश की सरकार को ऐसे भी मांग करते कि नीति बनाओ, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य की सरकार नीति बनाएगी, स्वाभाविक रूप से उस नीति पर जो है तब तक अमल नहीं हो सकता है जब तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने अब बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए किया। तो ये लड़ाई जो दिल्ली की लड़ाई है 24 तारीख को, उस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर भी जो है अमेंडमेंट करने की जो है आवश्यकता है। ज्यादा आपके बीच हम रहेंगे नहीं, क्योंकि ये जो जत्था चल रहा है ये आज 9वां दिन है। अभी सुजानपुर में शाम को जो है नंगल के साथ जो तरसूल लगता है, और कल 10वें दिन हम जो है ये शिमला के अंदर जो प्रदेश की राजधानी है, इस जत्थे को जो है वहां पर हिमाचल प्रदेश के पूरा जो दौरा कर वहां पर इसको समापन करेंगे। और उसके बाद तमाम जो लोग हैं, आप लोग हैं, हम आज इस जत्थे के माध्यम से आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी देते हैं कि सुजानपुर से भी जो है सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो दिल्ली पहुंचे, ताकि इस मोदी की सरकार को एक वहां पर संदेश दिया जाए कि आप जो ये नीतियां लागू कर रहे हैं, ये जो मनरेगा को खत्म कर रहे हैं, ये जो 4 लेबर कोड लेकर आए हैं, ये जो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 2025 का लेकर आए हैं, ये सिर्फ लोगों को जो है हमला नहीं करता, ये आप इस देश के जो संसाधन है, जल, जंगल, जमीन, और इस देश की जनता की गाड़ी कमाई से बना जो पब्लिक सेक्टर है, उसको खत्म करने की बात है। स्वाभाविक रूप से ये लड़ाई 24 तारीख को खत्म होने वाली नहीं है, उसके बाद भी ये लड़ाई जो है ये फिर से लड़ी जाएगी। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से इस जत्थों को जो है पूरे देश के अंदर, जो जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक, जो गुजरात से लेकर बिहार तक जो ये जत्थे चलाए जा रहे हैं,
आपने देखा होगा जिस रूप में जो है इसको समर्थन प्राप्त हो रहा है, ये जो 24 तारीख की रैली होगी, ये पूरे तरह से इस मोदी की सरकार को, ये जो एनडीए की सरकार है, इसको एक संदेश जो है उस रैली के माध्यम से मिलेगा। और ये लड़ाई, ये लाल झंडा, ये सीपीआईएम जो है मजदूर किसान की एकता को बनाते हुए ये तब तक जो है इस लड़ाई को जारी रखेगी, इस जंग को जो है जारी रखेगी, जब तक ये जो है मजदूर किसान और आम जनता विरोधी नीतियां जो है ये सरकार बदल नहीं देती है, या ये सरकार जो है इस सरकार को देश की जनता बदल नहीं देती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय जनता, जय संविधान।